इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पटना से राबड़ी आवास से निकले हैं तेजस्वी यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने आवास पर तेजस्वी यादव गए। राबड़ी आवास में आरजेडी की बैठक थी, उस बैठक को अटेंड करने के बाद अब तेजस्वी यादव अपने आवास पर चले गए हैं। ये माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव भी सामने आएंगे और कुछ बताएंगे, हालांकि अभी तक कोई बयान उनकी तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर बैठक चल रही है। पटना जाने से पहले बैठक हुई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार इस बैठक में मौजूद रहे, अब्दुल खालिक भी इस बैठक में मौजूद थे। मौजूदा राजनीतिक हलचल पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, और देखिए जिस तस्वीर की बात संवाददाता आनंद कर रहे थे मनोज जी, हमने सुना भी कि पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार पीछे बैठे हो, सम्राट चौधरी आगे वाली सीट पर बैठे थे। इस तस्वीर के क्या संकेत और क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ऐसा है कि वैसे गाड़ी में भी बैठने का एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रमुख व्यक्ति है वो पीछे ही बैठता है और बाई की सीट पे बैठता है, पीछे गाड़ी में बैक सीट पर लेफ्ट साइड से बैठता है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो नीतीश कुमार तो वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, अभी फिर से उनको चुना गया है, विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया, तो जाहिर है, और शाम को शपथ फिर से लेने जा रहे हैं, तो वो पीछे बैठे हुए थे। लेकिन तो एक तरह का वो सम्मान है। अब इसको आप सम्मान देने की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि आगे वो उनको बैठाया गया और वो आगे बैठे हैं, वो पगड़ी में है बैठे हुए। पगड़ी पे उम्मीद की जा रही थी कि अब देखना यह कि पगड़ी वो उतारते हैं या नहीं। हालांकि पगड़ी उन्होंने उतारी नहीं है। जी। हाँ, कोई एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, ये उत्सुकता भी लोगों के मन में है कि आखिर पगड़ी को लेकर क्या होगा। लेकिन इसी बीच एक रिएक्शन तेजस्वी यादव को लेकर के भी, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है आरजेडी कुछ ज्यादा अभी बोल नहीं रही है, और अभी तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पर बैठक कर रहे थे। अब खबर है कि वो अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। किस तरीके से आरजेडी की रणनीति को समझा जाए? बहुत देखिए, ऐसा है कि बाहर में कार्यकर्ता सब भी नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश में होंगे आरजेडी के कार्यकर्ता, क्योंकि अभी सरकार में थे। तो अभी थोड़ा सिंक करने में, हालांकि मुझे लग रहा है कि करीब पिछले एक हफ्ते से, लगभग करीब एक हफ्ते या 10 दिन भी कह सकते हैं, आरजेडी भी एक हद तक समझने लगा था। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों को भांपने लगे होंगे। और आप याद करिए कि जिस दिन मकर संक्रांति का दिन था जी, उस दिन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे और महज 9 मिनट में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। मतलब वो चूड़ा दही भी खा लिए, मिल भी लिए और आ भी गए थे। तो ये सब सिम्टम्स थे, संबंध में जो खटास देखने को मिलने लगा था उसके ये सब सिम्टम्स थे। तो ऐसा है कि ये भी नहीं हुआ है कि अचानक आज सुबह में जो है आरजेडी नेता को लगा होगा कि अरे ये आज हमारा संबंध जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें उनको आभास होने लगी थी और उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। वरना आज सुबह के जो अखबार आए हैं, आप देखिए, उस पे पूरा जो है फुल पेज जो है, पूरे पेज का विज्ञापन छपा हुआ है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव ने ही सब कुछ किया इस 18 महीने में। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं पहले से आरजेडी भी इस चीज को लेकर तैयार ही थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो आगे क्या कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जाने हैं। हमारे साथ अभी रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस पूरे मौजूदा राजनीतिक हालात पर एक सबसे पहले रिएक्शन ले लें। किस तरीके से अभी आप सियासी हलचल जो बिहार में हो रही है उसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मतलब मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का तो देखो ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो एक फिल्म थी ना अनिल कपूर वाली, घर वाली और बाहर वाली, तो उसमें क्या होता है, उस फिल्म का को पूरी तरह से राजनीति में चरितार्थ करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। वो एक साथ घर वाली भी रखते हैं और बाहर वाली भी रखते हैं, और बाहर वाली को दिखा कर घर वाली को ब्लैकमेल करते हैं कि देखो मेरे साथ ठीक से रहो, मेरी शर्तों पे काम करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे चलो, नहीं तो मैं बाहर वाली के साथ रहना शुरू कर दूंगा। तो नीतीश कुमार जी का ये देखो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, और राष्ट्रीय जनता दल को भी ये बात समझ में आ रही थी, कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में आ रही थी। इसीलिए मैं आपको पक्के तौर पर कह सकता हूं, इसीलिए सारे प्रयास करने के बावजूद नीतीश कुमार जी के द्वारा इंडी गठबंधन को फॉर्म करने के सारे प्रयास के बावजूद उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, उनको अलायंस का चेयरमैन नहीं बनाया गया, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि ये व्यक्ति भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी भी पलटी मार सकता है, और ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी पता था। इसीलिए इनके साथ गठबंधन की सरकार चलाते हुए भी वो लगातार पर्दे के पीछे से इस तरह के प्रयासों में जुटे हुए थे कि किसी तरह से जो है जनता दल यूनाइटेड का एक हिस्सा हमारे साथ टूटकर चला आए
ताकि हम जो है एक सेफ सरकार बना सके, सुरक्षित सरकार बना सके, जिसमें हम अपने एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर सकें। तो राष्ट्रीय जनता दल को भी पता था, कांग्रेस पार्टी को भी पता था, और इसीलिए इंडी गठबंधन में वह सम्मानजनक स्थान सारे प्रयासों के बावजूद नीतीश कुमार जी प्राप्त नहीं कर पाए, जिसकी वो अपेक्षा करके वहां पर गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि नीतीश कुमार का कोई कैरेक्टर नहीं है, नीतीश कुमार की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन अभी रंजन जी, जिस तरीके से अभी हम देखें तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद बताए हैं कि बहुत परेशानी हो रही थी। उन्होंने 3 वजह, लगभग 5 वजह ऐसे उन्होंने बताई जिस वजह से वो गठबंधन से दूर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो समन्वय था वो नहीं बन पा रहा था। और जहां तक रही बात नीतीश कुमार के इशारा करने की, तो वो सीट शेयरिंग की ही बात कर रहे थे कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए तो हम चुनाव में जा सकते हैं, फायदा इंडिया लाइंस को ही मिलता, अगर वैसे देखें तो। देखिए ये सारी बातें जो है कहने की होती है, समन्वय बनाना जो है एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैंने घर वाली और बाहर वाली फिल्म का अगर उदाहरण दिया, चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी।